सर, निकाय चुनाव के बारे में क्या लगता है, क्या परिणाम आने वाले हैं? सभी पार्टियां अपने दावे ठोक रही है। प्रदेश को दंगों में झोंक दिया गया था। 2017 में चुनाव आने के बाद योगी जी ने इन सब पे रोक लगाई कि नगर निगमों के साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। किसानों के बीच एक चीज़ निकल कर आई कि पशुओं की समस्या, जैसे रात में सोते हैं तो परेशान करते हैं, गौशालाओं में को लेकर कई सवाल उठे। तमाम हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ज़मीन की उपलब्धता है उस आधार पे गौशालाएं स्वीकृत भी कर रही हैं प्रदेश सरकार के। कच्ची शराब से मौत के आंकड़े पहले कई आ रहे थे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद, आपके आबकारी मंत्री बनने के बाद बहुत गिरावट आई है। लेकिन अब भी इक्का दुक्का कोई ना कोई केस आ जाते हैं। एक वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है सरकार का, और इस एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी मौत कच्ची शराब या जहरीली शराब से नहीं हुई है। निकाय चुनावों के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव महामुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है। क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हम लोग मैं ये कहता हूँ कि हम लोग 5 साल चुनाव के मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं है कि चुनाव खत्म हो गया तो हम घर पे बैठ गए, कार्यकर्ता घर पे बैठ गए। राहुल गांधी लगातार विपक्ष पर हमलावर करते हैं, जैसे कि योगी सर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हैं, विदेश में जाकर बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप पर इसकी क्या राय है? उन्हें इमरजेंसी, शायद वो पैदा नहीं होंगे, हो सकता है कि पैदा हो गए हों जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, और उन्हीं के परिवार के इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में। एक आखिरी सवाल, 2024 में लोकसभा सीटें कितनी आने वाली हैं? मैं उत्तर प्रदेश के, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, हम 80 का लक्ष्य बनाया हुआ है हमने कि सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीत कर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन लाइव। मैं हूं आपके साथ रमन। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में, और यहीं से आते हैं उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री माननीय नितिन अग्रवाल जी। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपका नेशन लाइव में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, निकाय चुनाव के बारे में क्या लगता है, क्या परिणाम आने वाले हैं? सभी पार्टियां अपने दावे ठोक रही है। देखिए, हम लोग निकाय चुनाव में जब जनता के बीच में गए थे तो प्रदेश सरकार की 6 वर्ष की उपलब्धियों को लेकर गए थे, और उसमें सबसे बड़ी उपलब्धि जो थी वो हमारी कानून व्यवस्था के मुद्दे पे थी कि प्रदेश में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज, माफिया राज कायम था, और जिस तरीके से दंगों को पूरी प्रदेश को दंगों में झोंक दिया गया था। 2017 में चुनाव आने के बाद योगी जी ने इन सब पे रोक लगाई, और जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति हमारी सरकार की करप्शन पे और लॉ एंड ऑर्डर पे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस पे काम शुरू किया था, इन 6 वर्षों की सरकार में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ किया है हमारी सरकार ने। तो हम उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में गए थे, और जिस तरीके से रिस्पांस शहरी क्षेत्र के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी के प्रति मुझे देखने को मिला है, मैं निश्चित तौर पे ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि नगर निगमों के साथ साथ नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत होने जा रही है। और साथ ही साथ जो सभासद भी हमारे लड़ रहे हैं चुनाव, उनको वो भी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी के जीत रहे हैं। नितिन जी, हमने आज हरदोई में भ्रमण किया, नवीन गल्ला मंडी गए, वहाँ पे किसानों से बातचीत की। किसानों के बीच एक चीज़ निकल कर आई कि पशुओं की समस्या, जैसे रात में सोते हैं तो परेशान करते हैं, गौशालाओं में को लेकर कई सवाल उठे वहाँ पर। देखिए, एक समस्या तो है, ये हमारे सामने एक चैलेंज भी है। साथ ही साथ सरकार तमाम हर डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ ज़मीन की उपलब्धता है उस आधार पे गौशालाएं स्वीकृत भी कर रही हैं प्रदेश सरकार के, और किसानों को प्रेरित भी किया जा रहा है, जनप्रतिनिधियों से भी सहयोग लिया जा रहा है, और साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं भी चलाई हैं कि अगर वो अपने पशु, देखिए ये वो पशु हैं जो दूध देना बंद कर देते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग उन्हें छोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी एक योजना बनाई थी कि अगर आप उनकी सेवा करेंगे जो आपके पशु हैं, तो सरकार आपको प्रोत्साहित भी कर रही है, मतलब सरकार आपको उनके खर्चे के लिए कुछ एक योजना में उनको जोड़ने का भी काम कर रही है। तो हम लोग पूरी तरीके से काम कर रहे हैं इस पे, और बृहद स्तर पे गौशालाओं का निर्माण प्रदेश सरकार करा रही है, आदरणीय योगी जी करवा रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि एक समस्या चैलेंज है, उसको चैलेंज को हमने एक्सेप्ट किया है, और बहुत जल्द ही मुझे लगता है कि इस समस्या को हम पूरी तरीके से निपटा पाएंगे, ख़त्म कर पाएंगे। कच्ची शराब से मौत के आंकड़े पहले कई आ रहे थे, लेकिन योगी सरकार के आने के बाद, आपके आबकारी मंत्री बनने के बाद बहुत गिरावट आई है। लेकिन अब भी इक्का दुक्का कोई ना कोई केस आ जाते हैं। उस पर क्या नियंत्रण लगाएगी सरकार? देखिए, 2022 में जब हमारी सरकार बनी दोबारा,
आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आबकारी विभाग मुझे मिला। 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है सरकार का, और इस 1 वर्ष में उत्तर प्रदेश में एक भी मौत कच्ची शराब या जहरीली शराब से नहीं हुई है। एक भी घटना नहीं हुई है। तो मैं समझता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग जिस तरीके से हमने योजनाएं बनाई और उसको हमने क्रियान्वित किया ग्राउंड लेवल पे, और साथ ही साथ हमारी एनफोर्समेंट की जो टीम्स हैं उन टीम्स ने भी पूरी मेहनत से, हम लगातार स्पेशल अभियान भी चलाते रहते हैं, और साथ ही साथ साल भर हमारी एनफोर्समेंट की टीम्स भी ग्राउंड पे काम करती हैं। तो सभी ने एक टीम वर्क के साथ काम किया है, और उसी का परिणाम है कि आज 24 करोड़ की पॉपुलेशन का, जनसंख्या के प्रदेश में एक भी ऐसी घटना, दर्दनाक घटना नहीं हुई है प्रदेश में। और हम लोग लगातार यही कोशिश करते रहते हैं कि आगे भी ऐसा चलता रहे, ऐसी यही सिलसिला चलता रहे कि एक भी ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो। और जो ये इलिसिट लिकर जहाँ से भी आ रही है, जो भी इस पे काम में उसको कर रहा है, हम लोग ने उस पर कार्रवाई भी करी है, बहुत लोगों को जेल भेजा है, कच्ची शराब बरामद हुई है, बहुत FIRs हुई हैं, और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी है। निकाय चुनावों के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव महामुकाबले के तौर पर देखा जा रहा है, क्या तैयारियां हैं भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, हम लोग, मैं ये कहता हूँ कि हम लोग 5 साल चुनाव के मोड में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं है कि चुनाव ख़त्म हो गया तो हम घर पे बैठ गए, कार्यकर्ता घर पे बैठ गया। हम 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, और आगे का जो आने वाला लोकसभा चुनाव है, देश का चुनाव है, प्रधानमंत्री जी का चुनाव है, हम लोग 10 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां को तो लेकर जाएंगे ही जाएंगे जनता के बीच में। जितनी भी योजनाओं से लोग को जोड़ा गया है, तमाम जो केंद्र सरकार की योजनाएं प्रदेश सरकार में लागू हुई हैं, और जो लोग लाभान्वित हुए हैं, जो लाभार्थी हैं, उनसे संपर्क करना, साथ ही साथ अपने बूथों को और मजबूत करना और लोगों को जोड़ने का काम हमारे कार्यकर्ता कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी का एक चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है, एक पॉपुलर चेहरा है, और इस देश में मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री जी के मुकाबले, उनके चेहरे के मुकाबले विपक्ष के पास कोई चेहरा नहीं है, ना विपक्ष के पास कोई मुद्दा है। तो हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट यही है कि हमारे पास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा है प्रधानमंत्री के रूप में, और वो खुद इतना बड़ा पॉपुलर चेहरा है कि जनता खुद उनके पक्ष में खड़ी हुई है। हम लोग तो मात्र एक कार्यकर्ता की हैसियत से फील्ड पे जाते हैं, लोगों को मोबिलाइज़ करते हैं। अदरवाइज़ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए तो चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे देश के और प्रांत हों, लोग खुद चाहते हैं कि वो देश का नेतृत्व करें। तो इस चुनाव में, आगे आने वाले चुनाव में, मैं समझता हूं कि हमारा लक्ष्य है कि हम उत्तर प्रदेश की सारी 80 की 80 सीटें जीत के जाएं, और इसी लक्ष्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। राहुल गांधी लगातार विपक्ष पर हमलावर करते हैं, जैसे कि नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला करते हैं, विदेश में जाकर बोलते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आप पर इसकी क्या राय है? अब राहुल जी लोकतंत्र खतरे में है कि टिप्पणी कर रहे हैं, वो भी विदेश में जाके। मेरे ख्याल से शायद उन्हें इमरजेंसी, शायद वो पैदा नहीं होंगे, हो सकता है कि पैदा हो गए हों जब इमरजेंसी देश में लगाई गई थी, और उन्हीं के परिवार के इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में। तो किसने लोकतंत्र की हत्या करी थी, शायद इसका जवाब देश की जनता उन्हें दे देगी। मैं इस बात की निंदा करता हूं कि आप विदेश में जाके हमारे देश के लिए जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप विपक्ष के नेता हैं, आप सरकार का विरोध करिए। देश में आप जिन मुद्दों से आप सहमत नहीं हैं, उन मुद्दों का विरोध करते हैं। विपक्ष का काम ही यही है कि आप सत्ता पक्ष का विरोध करें। लेकिन जहां देश की बात आती है, देश की संप्रभुता की बात आती है, देश के सम्मान की बात आती है, मैं समझता हूं, मैंने कहीं भी नहीं देखा किसी भी देश का कोई भी नेता, अगर विपक्ष का भी नेता किसी दूसरे देश में जाता है तो वो अपने देश के बारे में ऐसी बात फॉरेन लैंड पे नहीं करता है। राहुल जी ने फॉरेन लैंड पे अपने देश के बारे में जो बातें कही वो निंदनीय है, और वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती हैं। मैं समझता हूँ वो देश के एक वो सांसद थे उस वक्त, और वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एक नेशनल पार्टी के। उनको समझना चाहिए कि जब आप फॉरेन लैंड पे जाके बात करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी होती है कि हम अपने देश के बारे में गर्व से बात कर सकें। और जिस तरीके से वो कहते हैं, करते हैं,
मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकता। और ठीक है, उन्होंने की है, अशोभनीय बातें करी हैं, इसका जवाब उन्हें जनता चुनाव में ज़रूर देगी। और ये भी बताएगी कि जो हमारे देश के लिए अशोभनीय बात कर सकता है वो किसी का भला नहीं कर सकता। बदमाशों की सूची बहुत लंबी है, क्या सब पे कार्रवाई होगी? जैसा कि मैंने कहा, हमारी सरकार करप्शन और लॉ एंड ऑर्डर पे ज़ीरो टॉलरेंस की नीति के आधार पे काम कर रही है। और ये आप विश्वास मान लीजिए, प्रदेश में चाहे कोई कितना रसूखदार क्यों ना हो, अगर वो कानून को हाथ में लेगा, अगर वो आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व होगा, सरकार कार्रवाई करेगी और सख्ती से कार्रवाई करेगी। जितनी कड़ी कार्रवाई कर सकती है वो कार्रवाई करके उनकी कमर तोड़ने का काम करेगी। एक आखिरी सवाल, 2024 में लोकसभा सीटें कितनी आने वाली हैं? मैं उत्तर प्रदेश के, जैसे मैंने अभी आपसे कहा, हम 80 का लक्ष्य बनाया हुआ है हमने, कि सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें हम जीत कर जाएंगे। और हम लोग इसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं। अब देखिए, जनता जनार्दन का फैसला है, वो मैं अभी ये नहीं कह सकता कि क्या आने जा रहा है। ये जनता का मत है कि जनता किसको जिता रही है। लेकिन हम लोग अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश की सारी 80 लोकसभा सीटें जीत कर जाएं। तो ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री, जिन्होंने हमसे 2024 की लोकसभा के बारे में काफ़ी चर्चा की। सभी मुद्दों पर हमने बातचीत करने की कोशिश करी और सभी चीज़ें जानने की कोशिश करी। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रमन दीक्षित, नेशन लाइव।